नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुभाषी न्यूज पर नगर के वार्डों की ग्राउंड रिपोर्ट वार्ड वॉच और मैं हूं आपके साथ पूजा शेंडे। आज हम देखेंगे वार्ड 15 की ग्राउंड रिपोर्ट, वार्ड की समस्या और जनता के सवाल। मृदुभाषी न्यूज पर वार्ड 15 की ग्राउंड रिपोर्ट। स्थानीय पार्षद भगवान सिंह चौहान से जनता क्यों है नाराज? जनता की समस्याओं पर जनप्रतिनिधि क्यों है मौन? ये है वार्ड नंबर 15 और यहाँ के भगवान सिंह चौहान वार्ड में जो प्रमुख कॉलोनियां आती हैं वे हैं गांधीनगर, बाबू मुराई, लक्ष्मी नगर, बिजासन, वैष्णव कॉलोनी आदि। इंदौर वार्ड क्रमांक 15 के आम मतदाताओं में विकास को लेकर असंतोष का वातावरण बना हुआ है। जब मृदुभाषी की टीम सर्वे के लिए वार्ड के पार्षद और यहाँ की जनता के बीच पहुंची तो जहां पार्षद का कहना था कि उनके द्वारा अपने वार्ड के सभी कार्य पूर्ण कराए जा चुके हैं। बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि मैं 10 साल सरपंच भी रहा, मेरी मिसेज भी सरपंच रही है। वो उस समय 14,000 वोट की हमारी पंचायत थी, पर सीमित साधन होने के कारण हम लोग जो विकास कार्य कर पाते थे उससे हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते थे। पर विगत जो 5 साल हम नगर पालिका निगम इंदौर में जब हम पार्षद बन के गए, शुरू 4-6 महीने हमको थोड़ी समझ में नहीं आई, पर जब समझ में आई, जब लगा कि हम पहले कुएं में थे, अब हम समुद्र में आ गए और हमने जो विकास कार्य किए 5 साल में उसकी कम से कम 140 करोड़ के आसपास का विकास कार्य हम नगर पालिका निगम के माध्यम से, जिला योजना समिति के माध्यम से हम करा चुके हैं। निश्चित रूप से काम अगर करना है तो सहयोग की ज़रूरत होती है और सहयोग के लिए जब जनता आपको चुनती है उस समय आप पार्टी विशेष के व्यक्ति रहते हैं, पर चुन जाने के बाद आप सबके व्यक्ति बन जाते हैं। तो निश्चित रूप से सहयोग अगर कांग्रेस का भी मिलता है, जैसे मेरे यहाँ संजीवनी हॉस्पिटल बना, वो माननीय उस समय स्वास्थ्य मंत्री तुलसी राम जी सिलावट साहब और हमारे विधायक थे विशाल जी पटेल साहब, उन्होंने सहयोग करा और मेरे यहाँ बहुत बढ़िया एक संजीवनी अस्पताल खुला। तो अगर हम राजनीतिक दुर्भावना से अगर कार्य करें तो ये हम काम करा नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के कारण फिर काम की विचारधारा की सब चीज़ का परिवर्तन हो जाता है, उसके कारण विकास प्रभावित होता है। सिर्फ वार्ड में एक गली में सड़क का कार्य अधूरा है, जिसका कारण उन्होंने नगर निगम से आवंटित होने वाली राशि में आई कमी को बताया। वहीं रहवासियों का कहना था कि उन्हें पीने के पानी, सड़क और ड्रेनेज की समस्याओं से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि स्थानीय पार्षद द्वारा क्षेत्र में सड़कों के विकास के नाम पर जगह जगह गड्ढे खुदवा रखे हैं, जिससे एक और क्षेत्र के रहवासियों को आवागमन में परेशानी बनी रहती है। बोलने गए हैं कौन को, भगवान सिंह को, तो उल्टा जवाब हमारे को भगवान सिंह ने दिया है, कभी सीधे मुंह बात नहीं करी। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ में हैं। आप भगवान सिंह जी का जो कार्यकाल रहा है 5 साल का, 5 साल का नहीं, असंतुष्ट हैं? 15 साल रही हूँ मैं। 10 साल पूर्व में सरपंच भी रहे हैं। पूर्व पंच हूँ जी हाँ। तो आप उनके कार्यकाल से असंतुष्ट रहे हैं, शिकायतें काफी रही है आपको। काफी रही, जब जाते शिकायत लेके तो हमारे कोई सुनाई नहीं होती, पेंशन बंद हो जाती। पेंशन के लिए हम 10 चक्कर वहाँ जाते और कहते कि जाओ मिल जाएगी पेंशन, तो बस पेंशन के लिए चक्कर काटते। मतलब कुल मिला के आपके कहने का मतलब है कि पार्षद जी द्वारा जो है जनता, वार्ड क्रमांक 15 की जो जनता है, उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, किसी प्रकार का कोई कार्य, किसी प्रकार का समाधान नहीं किया जाता। वहीं दूसरी ओर खुदी हुई सड़कों की वजह से क्षेत्र में दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। जब रहवासियों द्वारा इसकी शिकायत की गई तो स्थानीय पार्षद द्वारा बोल दिया जाता है कि सड़क नहीं बनेगी, तुमसे जो हो सके कर लो, जिसके चलते रहवासियों द्वारा सामूहिक रूप से रुपए एकत्रित कर मुरम डलवाकर सड़क का निर्माण किया गया। सिंह जी का जो
कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है, क्या आप उस कार्यकाल से संतुष्ट रहे? कहीं संतुष्ट नहीं है भैया, पानी भरता है यहाँ पे, नल नहीं आ रहे हैं, नाली नहीं बन रही है, बहुत समस्या है यहाँ पे। और क्या क्या समस्या है जो मतलब आप चाहते थे, जो आपकी अपेक्षा से रहित जो कार्य नहीं कर पाए पार्षद जी? पार्षद जी ने हमारा कोपन नहीं बनाया, मतलब बहुत क्या क्या सारी आप चीजें हैं जो नहीं करी। चुनाव के पहले आपसे क्या क्या वादे किए थे जिन वादों पर पार्षद खरे नहीं उतरे? ये सड़क बना देंगे, नाली बना देंगे, पानी की सारी सुविधा देंगे, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक पानी भर जाता है, इतने तक भर जाता है पानी। सामने जो बता रहे हैं यहाँ पे जो है ड्रेनेज की समस्या है काफी, और पानी भर जाता है, और क्या समस्या है यहाँ पर? आपने इस संबंध में आपके पार्षद जो भगवान सिंह चौहान है उनसे शिकायत करी? अरे कई बार बोला भैया, कई बार बोला, एक बार नहीं कई बार बोला। आपको मतलब आपने जितनी बार शिकायत की तो आपको आश्वासन देके मतलब आश्वासन दिया जाता है, उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। जब भी हम बोलते हैं वो ये बोलते हैं टैंकर भेज तो रही हूँ, टैंकर भेज रही हूँ, टैंकर से क्या होता है? ये आप सभी के घरों में समस्या है, जितने भी यहाँ पे रहवासी हैं आपके? सबके घरों में, सबके घरों में। तो आप कब से शिकायतें कर रहे हैं उनको? हमको हो गए कम से कम कितने साल, 3 साल हो गए हमको। 3 साल से आप लोग मतलब इस समस्या से जूझ रहे हैं? हाँ, 3 साल से बहुत परेशान। ज्यादा पानी की भैया पीछे नाली भरी हुई है, नाली पूरी फुल है का समस्या है उसकी, पानी की, नाली की, पीने का पानी नहीं आता है। भैया करा क्या है जो संतोष है? हाँ, मतलब आप असंतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? वही तो 5 साल से आपकी किसी भी प्रकार का, जब से वो जीते जब से किसी प्रकार की समस्या का निराकरण नहीं हो आके पा रहा। पूछना चाहिए ना उनको, तुमको क्या समस्या है? पूछने को तैयार नहीं, हम जाते हैं तो बोले हो जाएगा, कर देंगे, शांति रखो। कब तक शांति रखें? यहाँ तो परेशानी हो रही है ना, हमारे बच्चे वहाँ चौराहे पे जाते हैं पानी भरने, हम जाते हैं, करुणा में कुछ हो जाए हमको तो फिर। पानी की मूलतः मेन समस्या है यहाँ पे, जो मुख्य समस्या है वो पानी की बहुत ज्यादा है। रहवासियों का कहना है कि बारिश के दौरान वार्ड की कुछ प्रमुख कॉलोनियां जैसे एयरपोर्ट, बाबू मुराई, शक्तिनगर का पानी बहकर लक्ष्मी नगर व वार्ड के कुछ अन्य क्षेत्रों में रहवासियों के घरों में भरा जाता है। क्षेत्र के रहवासियों द्वारा इन सभी समस्याओं को लेकर स्थानीय पार्षद भगवान सिंह चौहान को भी सूचित किया गया, परंतु पूर्व पार्षद द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। साथ ही क्षेत्र के रहवासियों का कहना है कि कोरोना जैसी गंभीर महामारी के चलते भी पार्षद के द्वारा किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया गया। इस दौरान स्थानीय पार्षद द्वारा वार्ड के कुछ क्षेत्र का निरीक्षण भी किया गया, जहां रहवासियों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसको बोलते हैं तो कितना हवा नहीं बनेगी, जाओ तुम्हारे से हो जो कर। कितने सालों से रोड नहीं बनी है? ये कम से कम ये कॉलोनी बसी जब से नहीं बनी, ये सब हम लोग डलवाते हैं जब जाके कीचड़ खत्म हुआ। कितनी बार आप लोग इस समस्या को लेकर पार्षद के पास गए? हर साल जाते और जाते हैं तो धुतकार के भगा देते, लोगों को सिर्फ आश्वासन देकर भगा दिया जाता है। हाँ। और क्या समस्या? और हमारे यहाँ लाइट भी नहीं है, पानी नहीं है, और खड्डे खोद के रख दिए। कितने सालों से नल की समस्या यहाँ पर? कम से कम 10 साल हो गए। यहाँ पे ड्रेनेज लाइन की भी दिक्कतें दिख रही है। हाँ, तो कैसे मतलब लाइनें तो मतलब डली है खड्डे खोद के रख दिया उसने और बना नहीं लिया। रोड की है दिक्कत नहीं, पानी की यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या है। मट्टी डलवाते जब जाके यहाँ से इटते फिरते हम लोग क्या करते? हम पार्षद को कोई धन्यवाद भी दे सकते हैं कि हमारी गली में अभी तक गली की सुनवाई नहीं हो रही है, ना तो हमारी गरीबी रेखा का कूपन बन रहा है, ना तो हमारी कोई सुनवाई होती है। हम कितनी चक्कर गए वहाँ पे तो बोले हो जाएगा मगर आज तक नहीं हुआ। आश्वासन देकर भगा दिया जाता है। हाँ, हम इतने साल से रह रहे हैं, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। इन सभी समस्याओं का निराकरण न होने की वजह से वार्ड क्रमांक 15 की जनता में स्थानीय पार्षद भगवान सिंह चौहान के खिलाफ काफी आक्रोश है। इसी के साथ क्षेत्र के बहुत से रहवासी स्थानीय पार्षद के पूर्व के कार्यकाल से काफी असंतुष्ट हैं। रहवासियों की मांग है कि क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण हो, परंतु जनप्रतिनिधि मौन है। उनके पास जाते तो बोले अभी तो बोले होएगा ही नहीं। बस आप देख लो, 4 साल तो मेरे को भी हो गए। पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। हर 8 रोज 10 रोज में हम टैंकर डलवा रहे हैं पानी का। न पीने का पानी की व्यवस्था, न रोड पे मतलब कोई पैदल भी नहीं निकल सकता है यहाँ से। देख लो आप, कंडीशन आपके सामने है। यहाँ इतना पानी भराता है। वो वीडियो रील अभी पड़ी होगी, पार्षद महोदय यहाँ खड़े थे, उनको बताया भी है। इतने पानी मासाब निकली, उनको गिर गई, उनको उठा के साथ हमने बताया हाँ हो जाएगा। आज तक नहीं हुआ, 4 साल हो गए ना। सबसे बड़ी समस्या पीने का पानी। यहाँ 4 साल हो गए, रोज टैंकर डलवा रहे हैं।
हर 10 दिन में टैंकर डलवा रहे हैं, 500 रुपए का टैंकर डलवा रहे हैं। मेरी बात सुनो, और पीने का पानी इधर भिखारी जैसे कहीं वहां से भर के ला रहे हैं 2 डब्बे, कहीं वहां से ला रहे हैं गली में। ये कंडीशन है, पीने का पानी एक ने भी सुनवाई नहीं करती है। हालांकि बहुत कम लोग ही ऐसे मिले जिन्होंने पार्षद के काम से संतुष्टि दिखाई और पार्षद के काम गिनाए। जी काफ़ी सारे काम उन्होंने कंप्लीट किए। हमारी कॉलोनी की सड़कें, बेक लाइन्स, ड्रेनेज लाइन, उसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स, काफ़ी सारी उन्होंने समस्याओं का हमारी समाधान किया है। उसके अलावा भी जैसे अभी लॉकडाउन का जो समय चल रहा था, उस समय पे भी उन्होंने काफ़ी मदद की, लोगों की आके घर घर जाके पूछा, कई लोगों से काफ़ी मदद की उन्होंने। नहीं, लगभग हम लोग तो जो काम लेके उनके पास में गए, लगभग वो सारे काम तो कंप्लीट हुए हैं। अब ये हो सकता है कि कुछ छोटा मोटा कोई काम अगर बाई चांस अगर रह जाता है वो नहीं हुआ होगा, बाकी लगभग संवेदनशील हैं थोड़े, की मतलब सभी लोगों से मिलना जुलना, आना जाना। जनता की वैसे तो वो ऐसे कोई खास शिकायत नहीं है, बट अभी क्या होता है कि लगभग कुछ कॉलोनी में पीछे बैक साइड में कुछ 1-2 गलियां कच्ची रह गई हैं हमारी। बाकी इसके अलावा तो अदरवाइज मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ काम ऐसा कुछ रहा है। लगभग कोई पर्सनल कोई शिकायत उनसे की मतलब नहीं, वो सब में ऐसी हमारी तो कोई शिकायत नहीं, हमारी तो सुनवाई सब लगभग हो रही है, तो कोई ऐसी शिकायत नहीं है यहाँ पे। तो आपने देख लिया वार्ड 15 की ग्राउंड रिपोर्ट। वार्ड 15 में अधिकतर जनता पार्षद के काम से नाखुश है और बुनियादी कामों को लेकर जनप्रतिनिधियों से कई शिकायतें हैं। वैसे इस समस्याओं को लेकर जब मृदुभाषी की टीम ने विपक्ष के नेता से संपर्क करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क भी नहीं हो पाया। ये कड़ी यहीं खत्म नहीं होती। अगली कड़ी में हम ले चलेंगे आपको किसी और वार्ड में और जानेंगे जनता की समस्या और पार्षदों के काम की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वार्ड वॉच।